गेट्स लर्नर में आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो में हम बात करेंगे जो ई कल्याण होता है स्कॉलरशिप, वो है से मोबाइल से कैसे फिल किया कर सकते हैं उसके बारे में आज का वीडियो में हम बात करेंगे। जो कि हम ऐसे रजिस्ट्रेशन से लेकर फॉर्म फिल तक और डॉक्यूमेंट अपलोड तक लास्ट तक हम स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि ई कल्याण स्कॉलरशिप मोबाइल से कैसे फिल किया जाता है। सबसे पहला हम आएंगे और जो कि आप लोग ऐसे क्रोम ब्राउजर भी खोल सकते हैं या फिर गूगल भी खोल सकते हैं। तो सबसे पहला हम ऐसे यहाँ क्रोम ब्राउजर नहीं, गूगल हम ओपन करते हैं, कोई भी सा ओपन कर दीजिए, दोनों का बात बराबर है। तो यहाँ सबसे पहले ऐसे ई कल्याण सर्च करेंगे, EKALYAN सर्च करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन में ही आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद है से यहाँ पे देखिएगा कि प्रथम में ही आ गया, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस पर हम क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा ओपन होगा, ओपन हो गया। ओपन होने के बाद यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। जूम करने के बाद आप लोग का क्लियर देखिएगा फेस, जो कि यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन लिखा हुआ है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। जो यानी कि न्यू स्टूडेंट है, जो न्यू स्टूडेंट है से यहाँ पे क्लिक करेगा, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद है से फिर उसका बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसका बाद रजिस्ट्रेशन लॉगिन पर करेगा, यानी कि बैक आके फिर रजिस्ट्रेशन लॉगिन पर करना। तो सबसे पहला स्टूडेंट जो नया स्टूडेंट है उससे में, तो सबसे पहले नया स्टूडेंट इस पर क्लिक करेंगे, यानी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। तो हम सबसे पहले इस पर क्लिक करते हैं, नया स्टूडेंट के लिए है तो सबसे पहले हम इस पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे ओपन हो गया पेज, जो कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, तो ये ओपन हो गया। तो सबसे पहले इसको हम फिल करेंगे। यहाँ पे देखिए फिल करना क्या क्या है से, यहाँ पे है से स्टूडेंट आधार नंबर फिल करना है, फिर स्टूडेंट नेम फिल करना है, फिर डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, फिर जेंडर फिल करना है, फिर मोबाइल नंबर फिल करना है। आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा कि आप लोग ई कल्याण यानी स्कॉलरशिप में ये बात ध्यान में रखना है कि जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर है उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिल करना है, यानी कि आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक रहना जरूरी है। जिस मोबाइल नंबर लिंक है आधार कार्ड से उसी मोबाइल नंबर को फिल करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ आधार नंबर फिल करेंगे और यहाँ पे स्टूडेंट का नाम फिल करेंगे और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे और डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद ऐसे जेंडर फिल करेंगे और जेंडर फिल करने के बाद ऐसे यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करेंगे और मोबाइल नंबर फिल करने के बाद ऐसे यहाँ पे हम वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे वेरीफाई, चलिए हम फिल करके चलिए हम फिल कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे के प्रोसेस चलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि पूरा हम फिल कर चुके हैं ये, और ये हम यहाँ पे क्लिक करने जा रहे हैं कि वेरीफाई आधार डिटेल्स में हम क्लिक करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऐसे ओके पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करने के बाद ऐसे कुछ देर के बाद क्लिक करने के बाद ऐसे ही अपने ओपन हो रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ देरी वेट प्रोसेस लेगा कि क्योंकि सर्वर अभी थोड़ा सा बिजी चल रहा है। वेरीफाई आधार पर क्लिक करने के बाद देखिएगा कि यहाँ पे ऑप्शन फिर खुल गया है आगे की, यानी कि यहाँ पे आप लोग जो आप लोग ऑप्शन देख रहे थे यहाँ पे क्लिक करने के बाद है से फिर से आगे का ऑप्शन खुल गया, जो कि आगे का ऑप्शन है से यहाँ पे बोल रहा है कि फादर्स नेम भरना है और फिर ईमेल आईडी भरना है और एक पासवर्ड फिल करना है और कन्फर्म पासवर्ड, यानी कि जो यहाँ पासवर्ड फिल कीजिएगा वही पासवर्ड यहाँ पे फिर से फिल कर देना है। तो इसी तरह प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले यहाँ फादर से नेम डालेंगे, फिर उसके बाद ईमेल डालेंगे, जो कि आप लोग का ईमेल होगा वो ईमेल डालिए, कोई सा भी ईमेल चलेगा। सिर्फ यहाँ मोबाइल नंबर पर था कि जो आधार कार्ड से लिंक था उसी मोबाइल नंबर को यहाँ डालना था, तो वो खाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं। यार पासवर्ड से आप लोग किसी तरह भी सेव कर सकते हैं, मोबाइल नंबर डालिए या फिर कुमार डाल के @123 भी डाल सकते हैं, ये कॉमन पासवर्ड है। आप कोई भी सभी पासवर्ड डाल सकते हैं, पासवर्ड ऐसे फिर से फॉरगेट हो सकता है, पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं कभी भी। तो यहाँ पे ऐसे डालने के बाद ऐसे थोड़ा सा जूम भी कर देते हैं, जूम करने के बाद आप लोग का क्लियर दिखेगा क्या क्या डालना है ऐसे यहाँ पे देखिएगा। और यहाँ पे ऐसे डालने के बाद ऐसे ये कैप्चर कोड डालेंगे, कैप्चर कोड यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे गेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। गेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद एक बॉक्स और इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आप लोग का दिख रहा है। यहाँ पे नीचे ऐसे जस्ट इसी का नीचे ऐसे का नीचे एक बॉक्स आ जाएगा, जो कि ओटीपी आप लोग का मोबाइल नंबर पर, यानी कि जो मोबाइल नंबर यहाँ पे आप लोग फिल किए होंगे यहाँ पे उसी मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, जो कि 5 डिजिट का रहेगा, 6 डिजिट का रहेगा। उस ओटीपी को ऐसे यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। नीचे यहाँ पे एक बॉक्स आएगा, यहाँ पे एक नीचे बॉक्स आएगा, यहाँ पे इस बॉक्स में आप लोग का ओटीपी फिल कर देना और ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पे एक सबमिट का बटन आएगा, जो सबमिट पर लास्ट में फाइनली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोग का ऐसे ऑटोमेटिक आप लोग का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जो फाइनली आप लोग ऐसे सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा और सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप लोग का रजिस्ट्रेशन फुल कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद हम फिर से होम पेज पर आ जाएंगे, जो इसको हम ऐसे रिफ्रेश भी करके होम पेज पर आ सकते हैं, जो कि रिफ्रेश करने के बाद ये होम पेज पर आ गए। ये इसे कट भी कर देंगे तो फिर होम पेज पर आ जाएंगे, तो इसको हम कट कर देते हैं। कट करने के बाद फिर से हम लॉगिन कर, चलिए हम फिर से फ्रंट पेज पर आ चुके हैं, जो कि अब यहाँ से रजिस्ट्रेशन मेरा कंप्लीट हो गया था। अब हम यहाँ से रजिस्ट्रेशन यहाँ पे दिया हुआ था, जो कि रजिस्ट्रेशन इस साइड पर था और स्टूडेंट लॉगिन यहाँ पे दिया हुआ था। तब हम रजिस्ट्रेशन तो मेरा कंप्लीट हो गया था। अब स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करेंगे। स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग का 2 ऑप्शन दिया जाएगा। 2 ऑप्शन है से इस तरह है कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक दिया हुआ पोस्ट मैट्रिक विद इन स्टेट लॉगिन या पोस्ट मैट्रिक आउटसाइड स्टेट लॉगिन, यानी कि एक कहा गया है कि जो झारखंड के निवासी हैं वो है से इस
वाले पर क्लिक करेंगे। जो झारखंड के निवासी है से ये फर्स्ट वाला पर जो कि रेड टैप के उस पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हम ऐसे झारखंड के हैं तो हम इसी पर क्लिक करेंगे। इसी पर क्लिक करने के बाद ऐसे थोड़ा सा ओपन होगा। हाँ, ओपन होने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लॉगिन पर सेक्शन आ गया। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि स्टूडेंट लॉगिन लिखा हुआ है और यहाँ पे ऐसे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दोनों में से कोई सा भी लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे और जो यहाँ पे ऐसे पासवर्ड जो आप लोग पासवर्ड रजिस्ट्रेशन में फिल किए होंगे वो पासवर्ड के यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे। यहाँ पे फिल करेंगे और फिल करने के बाद ये ऐसे कैप्चर कोड डालेंगे जो कि कोड दिया हुआ, कोड डालने के बाद यहाँ पे और यहाँ पे फिर उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। चलिए हम लोग डालते हैं और लॉगिन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम फाइनली डाल चुके हैं। अब ऐसे हम कैप्चर कोड डालेंगे जो कि कैप्चर कोड यहाँ पे लिखा हुआ है वो हम कैप्चर कोड यहाँ पे फिल करेंगे। कैप्चर कोड फाइनली हम फिल कर चुके हैं। अब ऐसे यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे गेट लॉगिन, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर हम लोग क्लिक करते हैं। चलिए लॉगिन पर क्लिक करते हैं। ओपन होने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि ये फ्रंट पेज आप लोग का सामने आ गया है जो कि सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि ये फ्रंट पेज आ गया है। ये फ्रंट पेज आने के बाद आप लोग थोड़ा सा भी यहाँ पे आइएगा तो आप लोग का डिटेल लिखा हुआ है जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग का पूरा डिटेल अच्छा से लिखा हुआ है। इस डिटेल पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप लोग का आप ही का डिटेल है वो देख लीजिएगा थोड़ा सा। और उसके बाद हल्का सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे एक सेक्शन दिया हुआ है जो कि 23-24 यानी कि जो इस सेशन में फिल कर रहे हैं फॉर्म वो ऐसे यहाँ पे क्लिक करेंगे जो कि अप्लाई ऑनलाइन पर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम लोग इस पर फाइनली क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो गया। सबसे पहला जो फॉर्म फर्स्ट ये फॉर्म है से भरना है। ये फॉर्म पूरा फिल करना है, ये पूरा फॉर्म स्टेप बाय स्टेप फिल करना जो कि आप लोग एक जरा सा भी मिस नहीं कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि कैसे फॉर्म को फिल किया जाता है। से सबसे पहला हम फिल करेंगे जो कि फर्स्ट से हम फिल करेंगे कि शुरू में क्या फिल करना है। सबसे पहला हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद आप लोग यहाँ पे देखेंगे आप लोग का क्लियर दिख रहा होगा। सबसे पहला है यहाँ पे मैट्रिक दिया हुआ है यानी मैट्रिक पासिंग टाइप यानी कि कब आप कैसे पास किए थे, किस टाइप से यहाँ पे इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐसे यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन खुलेगा। जैसे कि यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन खुल गया। आप रेगुलर से किए थे कि सप्लीमेंट्री से पास किए थे मैट्रिक, या सीबीएसई से पास किए थे, या ICSE से पास किए थे, या जेक से पास किए थे, या अदर से। रेगुलर मतलब आप रेगुलर से मतलब क्लास करके पास किए थे कि सप्लीमेंट्री जो कि फेल होने के बाद सप्लीमेंट्री कोई एग्जाम लिखता है मैट्रिक में उससे पास हुए थे, या सीबीएसई एक बोर्ड होता है जैसे कि जेक बोर्ड है उसी तरह सीबीएसई बोर्ड होता है, और उसी तरह ICS बोर्ड होता है यानी कि ये तीनों एक तरीका के बोर्ड है। तो ये बोर्ड से आप लोग पास किए होंगे। अगर उससे अदर में आप लोग का पास किए होंगे तो अदर से। सबसे पहला हम झारखंड के तो झारखंड और जेक से हम पास किए थे तो यहाँ पे हम जेक क्लिक करेंगे। चलिए हम यहाँ पे जेक क्लिक कर दिए हैं। जेक क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे इधर थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिक्स एंड 10th एडमिट कार्ड नंबर यानी मैट्रिक के एडमिट कार्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। एडमिट कार्ड में जो नंबर रहता है, जो एडमिशन नंबर रहता है, एडमिशन नंबर को यहाँ पे फिल करना है। मैट्रिक के यानी कि जो 10th क्लास के एडमिट कार्ड है उस एडमिट कार्ड में ऐसे एडमिशन नंबर रहता है, वो एडमिशन नंबर को यहाँ पे फिल कर देना है। देखिए एडमिशन नंबर फिल यहाँ पे कर देना है। फिल करने के बाद ऐसे उसके बाद फिर अगला आएंगे जो नेक्स्ट जो कि आप लोग के यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैट्रिक पास कब किए थे यानी कि मैट्रिक 10th पास कब किए थे। तो यहाँ पे हम लोग 10th पास जब किए थे उसका हम फिल करेंगे। जैसे कि मान लीजिए को 2019 में किया था तो 2019 लिख देंगे, यहाँ पे टैप कर देंगे। 2021 में तो 2021 तो यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है से पहले जो रजिस्ट्रेशन में फिल किए होंगे वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दिया हुआ होगा। और यहाँ पे ऐसे आप लोग देख पाएंगे जो कि ऐसे 10th क्लास में पूरा फुल मार्क्स कितना का था, जो कि जेक बोर्ड से अगर आप लोग पास किए होंगे तो 10th क्लास का फुल मार्क्स 500 का रहता है। तो यहाँ 500 फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ 500 फिल करने के बाद ऐसे नेक्स्ट जानेंगे। जैसे इसी का फिर साइड में लिखा हुआ यहाँ पे जो इधर आप लोग देख रहे होंगे जो कि यहाँ पे ऐसे 500 फिल करना है। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ ऑब्टेंड मार्क्स, ठीक है, यानी कि यहाँ पे है ऑब्टेंड मार्क्स यानी कि जो 10th क्लास में आप लोग कितना नंबर लाए थे वो यहाँ पे फिल करना है। जैसे कि मान लीजिए कि कोल आया है 500 नंबर में लाया है, 350 नंबर लाया तो 350 ऐसे यहाँ पे फिल कीजिएगा, और जो 500 नंबर ऐसे यहाँ पे फिल कीजिएगा। 350 यहाँ करना है, 500 यहाँ करना है। तो नेक्स्ट हम आगे के स्टेप के चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है कि लिंग यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देते हैं। जूम करने के बाद आप लोग का क्लियर दिखेगा। देखिए यहाँ पे जेंडर लिखा हुआ यानी कि लिंग, तो यहाँ पे मेल और फीमेल में मेल ऑलरेडी चूज किया हुआ है। अगर फीमेल रजिस्ट्रेशन के ही समय ही चूज हो जाता है तो अगर फीमेल होंगे तो फीमेल यहाँ पे आ जाएगा और मेल होंगे तो मेल यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। इसी का बगल में स्टेप दिया हुआ कि डिवीजन यानी कि मैट्रिक में है से आप किस डिवीजन से पास किए थे वो यहाँ पे फिल करना है। फर्स्ट डिवीजन तो फर्स्ट है, सेकंड तो सेकंड डिवीजन यहाँ पे भर देना है। फर्स्ट लिखना होगा तो FIRST लिख दीजिएगा और सेकंड के SEND सेकंड भी लिख दीजिएगा, यहाँ पे चलेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम है वो ऐसे पूरा क्लियर आप लोग का। ऐसे नेक्स्ट कॉलम आएंगे। नेक्स्ट कॉलम में ऐसे यहाँ पे पर्सनल डिटेल दिया हुआ जो कि यहाँ पे ये इस कॉलम के आप बारे में बात करें क्लियर पता चले, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ कि आवेदक का नाम। तो आवेदक का नाम ऐसे पहले से ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन में आप लोग फिल कर चुके होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ कि आप माता पिता जीवित है या नहीं, अगर आप तो यहाँ पे क्लिक करना। अगर क्या आप अभिभावक के साथ रहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग एस पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे भी एस पर क्लिक कर देते हैं। फिर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि जैसे कि पिता जीवित है, येस। फिर यहाँ लिखा हुआ माँ जीवित है, नो।
क्या आप अभिभावक के साथ रहते हैं? तो ऐसे अभी एजुकेशन, जिस एजुकेशन में आप लोग क्षेत्र में जैसे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन में अगर अभिभावक के साथ रह के कर रहे होंगे ग्रेजुएशन, तो ये यस पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर अभिभावक के साथ यानी कि गार्जियन के साथ नहीं रह के बाहर में रह कर रहे होंगे ग्रेजुएशन, तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग येस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे भी हम, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऐसे यहाँ पे देखिएगा मदर्स नेम डालने के लिए दे रहा है, जो कि यहाँ पे इस कॉलम में मदर्स नेम। यहाँ से व्यवसाय डालना, जो कि मदर क्या काम करते हैं, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉय है या फिर गवर्नमेंट जॉब में है, वो यहाँ पे डालना। जैसे कि हम यहाँ पे ऑप्शन खोल के बताते हैं। जैसे यहाँ पे वो सिलेक्ट ऑप्शन नहीं करेंगे तो सबसे पहला से मदर में क्या आ जाएगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि प्राइवेट एम्प्लॉय है कि सेल्फ एम्प्लॉय है या नॉट वर्किंग करते हैं। तो मेरे माता पिता से कोई माँ से वर्क नहीं करते, तो यहाँ पे हम नॉट वर्किंग में डाल देंगे। यानी कि जिसका माँ से वर्क कर रहे होंगे तो सेल्फ एम्प्लॉय में डाल सकते हैं, अगर नहीं तो नॉट वर्किंग में डाल सकते। नॉट वर्किंग है तो यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे। आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे है से इसी का नीचे जस्ट स्टेप में दिया हुआ है कि फादर्स नेम, तो फादर्स नेम ऑलरेडी फिल किया हुआ है। तो अगर फिर हम नीचे नेक्स्ट जाएंगे, ठीक है, फादर्स नेम है। अब उसी का नीचे जस्ट ऐसे फादर्स नेम फिल किया हुआ, उसी का नीचे ऐसे गार्जियंस नेम आया। गार्जियंस नेम में ऐसे आप लोग फादर का ही नाम डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे फादर का नाम यहाँ पे डालिएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे लिखा हुआ जो कि गार्जियन का संरक्षण, यानी आपके साथ ऐसे जिस गार्जियन को यहाँ पे आप फिल कीजिएगा उस गार्जियन का आपके साथ क्या संबंध है। अगर पिताजी का नाम डालिएगा तो यहाँ पे पिताजी का रिलेशन दर्शाना, तो रिलेशन यहाँ पे ऐसे पिताजी का रिलेशन दर्शाना है। तो आप लोग का क्या रिलेशन है, फादर का रिलेशन है। तो यहाँ पे देखिएगा फादर का रिलेशन नहीं है इसमें दिया हुआ है, तो इसमें फादर का रिलेशन नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे अदर्स में क्लिक कर देंगे, ठीक है। लिखा हुआ कि फैमिली इनकम कितना है, यानी जो इनकम आप लोग बनाए होंगे उस इनकम कितना का बना है। जैसे कि हम इनकम, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे इनकम है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट में आप लोग हल्का सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे लास्ट लेन में जो लिखा हुआ है, जो कि यहाँ मेरा 80,000 का बना हुआ है, सो 80,000 वहाँ पे हम फिल करेंगे। जो भी आप लोग के बता रहे हैं 80,000 हम वहाँ पे फिल करेंगे। जैसे यहाँ पे है से 80,000 फिल करना, तो यहाँ पे 80,000 टाइप कर देंगे। इनकम डाले थे तो इसी का बगल में कैटेगरी दिया हुआ, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। आता 3 ऑप्शन है, आप लोग को बताना है कि आप लोग किस ऑप्शन में आते हैं, कि ST में आते हैं कि OBC में आते हैं। तो OBC पर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। आप जिस पर आते होंगे उस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। ईमेल है ऑलरेडी आप लोग का फिल किया हुआ, जो कि आप लोग फिल नहीं करना, जो कि रजिस्ट्रेशन के समय फिल कर चुकेंगे। इसी का नेक्स्ट, इसी का बगल में है से मोबाइल नंबर दिया हुआ, जैसे कि मोबाइल नंबर भी आप लोग पहले से फिल कर दिए होंगे, तो इसको फिल भी नहीं करना। फादर से व्यवसाय, नहीं फादर से क्या काम करते हैं, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद सेलेक्ट ऑप्शन में यहाँ पे लिखा हुआ फादर से, यानी कि फादर से गवर्नमेंट जॉब है या फिर प्राइवेट जॉब पर है या सेल्फ एम्प्लॉय है या नॉट वर्किंग है, यानी खुद से काम करके पैसा कमाते हैं, तो या सेल्फ एम्प्लॉय हम पर क्लिक कर देंगे। यानी यहाँ पे हम इस पर क्लिक कर देंगे। फादर से पेन, यानी कि फादर का पेन कार्ड डालना है, और फादर का से UID, यानी कि UID मतलब आधार कार्ड डालना है। तो इसे डालने से, इसे डालना नहीं है, ठीक है, इसे कोई ज़रूरी नहीं है डालना। कि जिस किसी में भी रेड स्टार है, रेड स्टार यहाँ पे आप थोड़ा सा जूम कर लेते, देखिए यहाँ पे जिस किसी में इस रेड स्टार है उसको फिल करना अनिवार्य है। यानी जो रेड स्टार यहाँ पे लग गया तो उसको फिल करना अनिवार्य है। अगर स्टेप क्या क्या फिल होगा से। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंस्टीट्यूट कॉलेज डिटेल्स। इतना बात ध्यान में रखिएगा, जिस कॉलेज में आप लोग एडमिशन अभी किए होंगे उस कॉलेज का यहाँ पे डिटेल्स डालना है। सबसे पहला ऐसे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डालेंगे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आप लोग का कॉलेज आता है, से यहाँ कॉलेज डालेंगे। चलिए इसको हम लोग क्लिक करके बताते हैं। जैसे कि झारखंड में इतना सारा डिस्ट्रिक्ट है, ये सारा डिस्ट्रिक्ट का आप लोग का दिया हुआ था। जिस भी डिस्ट्रिक्ट का आता होगा उस डिस्ट्रिक्ट का क्लिक कर, जैसे हम चाहे हजारीबाग के हैं तो हजारीबाग यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। हजारीबाग क्लिक करने के बाद ऐसे यहाँ पे नेक्स्ट है कि ब्लॉक डालना है, तो ब्लॉक में यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो सिलेक्ट कर हम लोग क्लिक कर देंगे, सदर ब्लॉक पर क्लिक कर देंगे। तब नेक्स्ट स्टेप आते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ नेक्स्ट स्टेप में कॉलेज डालना है। तो किस कॉलेज में आप लोग का एडमिशन हुआ है उस कॉलेज को यहाँ पे आप लोग का ढूंढना है, यहाँ पे इस कॉलम में। तो इस कॉलम में हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं और फिर से जूम इन करते हैं। अब हम लोग कॉलेज डिटेल, कॉलेज ढूंढते हैं, कॉलेज ढूंढते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए इतना सारा डिटेल आ गया, जो कि आप इससे भी सारा कॉलेज का डिटेल है, जो कि कौन सा कॉलेज है से आप लोग का ढूंढना है। चलिए हम यहाँ पे अपना कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम अपना कॉलेज सेलेक्ट कर लिए। स्टेप में है कि यूनिवर्सिटी, यानी कि जो कॉलेज आप लोग सेलेक्ट किए हैं वो किस यूनिवर्सिटी में आता है, ये ऐसे अपने आप ले लेता है कि किस यूनिवर्सिटी में आता है। जैसे कि अब नीचे ऐसे कॉलेज ईमेल आईडी, यानी फिल करने का कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, इसी का बगल में ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ कॉलेज मोबाइल नंबर, यानी जिस कॉलेज का आप लोग एडमिशन कराएंगे उस कॉलेज का मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। तो ये भी ऐसे ऑटोमेटिक ले लेता है, इसको भी आप लोग का डालने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉलेज एडमिशन नंबर लिखा हुआ है, कॉलेज एडमिशन नंबर, यानी कि आप लोग कॉलेज में एडमिशन कराए होंगे तो उस कॉलेज में ऐसे आप लोग का रोल नंबर मिला होगा, यानी कि कॉलेज रोल नंबर, जिस कॉलेज में एडमिशन कराएंगे उस कॉलेज का रोल नंबर लिखा मिला होगा, तो उस रोल नंबर को यहाँ पे फिल करना है। कहाँ पे फिल करना है, थोड़ा सा हम जूम इन कर लेते, जूम आउट कर लेते हैं। जूम आउट करने के बाद यहाँ पे आप लोग का फिल करना है कॉलेज रोल नंबर। कॉलेज रोल नंबर के बाद इसी का बगल में लिखा हुआ है, इसी पे ऐसे लिखा हुआ कि कॉलेज एडमिशन डेट, यानी कि आप लोग ऐसे जिस कॉलेज में एडमिशन किए होंगे उस कॉलेज का फर्स्ट
जो स्लिप आप लोग का रजिस्ट्रेशन स्लिप मिला होगा उसमें ऐसे रजिस्ट्रेशन स्लिप में ऐसे जो कि कैफ़े द्वारा निकाले होंगे या फिर अपने भरे होंगे तो अपने मोबाइल में ही होगा, तो उस कॉलेज रजिस्ट्रेशन स्लिप में यानी कि कॉलेज एडमिशन डेट यानी कि उस रजिस्ट्रेशन स्लिप में आप लोग का फर्स्ट होगा ट्रांजैक्शन डेट में, यानी कि ट्रांजैक्शन डेट आप लोग का जब पेड किए होंगे तो उसी समय आप लोग का ऐसे कॉलेज एडमिशन डेट आता है, तो कॉलेज एडमिशन डेट में यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे। ठीक है, जो कि आते हैं यहाँ पे कोर्स चूज करना कि आप लोग ऐसे जिस कॉलेज में एडमिशन किए होंगे उस कॉलेज में कौन सा कोर्स से एडमिशन किए होंगे। तो यहाँ पे देखिए कोर्स के नाम बहुत सारा आएगा, तो उस कोर्स के नाम यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आप लोग देखते होंगे कि बैचलर ऑफ आर्ट्स आ रहा है, कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है, कि बैचलर ऑफ कॉमर्स आ रहा है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आ रहा है, बैचलर ऑफ साइंस। तो इसी तरह सारा सब्जेक्ट का आप लोग का मिलेगा, ये नहीं है कि कोई बस सब्जेक्ट छूट जाएगा। यहाँ पे सारा सब्जेक्ट का आप लोग देखिएगा बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, तो जिस भी आप लोग कॉलेज में एडमिशन किया होंगे उसका यहाँ पे सब्जेक्ट आप लोग चूज कर लीजिएगा। सब्जेक्ट अपना चूज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अपना चूज कर लिए सब्जेक्ट। ठीक है, अपना चूज करने के बाद ऐसे अब यहाँ पे नीचे ऐसे नीचे यहाँ पे दिया हुआ क्या चीज़ है, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप लोग ऐसे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग का क्लियर दिखे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्तमान वर्ष में पाठ्यक्रम की किस वर्ष का अध्ययनतर है, यानी कि विच ईयर्स इज ऑफ कोर्स इज स्टडी इन द करेंट स्टडी, यानी कि जो आप लोग ऐसे एडमिशन कराए हैं तो उसे फर्स्ट सेमेस्टर में कराए हैं या सेकेंड सेमेस्टर में कराए हैं या थर्ड सेमेस्टर में कराए हैं। अगर ग्रेजुएशन हो रहा है तो आप लोग ग्रेजुएशन 3 साल का यानी कि 4 साल का हो गया है तो उसमें ऐसे ऑप्शन देगा 1 यानी कि 1 साल में ऐसे एक ही बार स्कॉलरशिप मिलता है, और 2 साल में ऐसे 2 साल 1 साल हो जाएगा, फिर दूसरा साल में जाएगा तो फिर एक स्कॉलरशिप मिलेगा, फिर तीसरा साल हो जाएगा तो तीसरा साल में एक स्कॉलरशिप मिलेगा। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट साल में आप लोग स्कॉलरशिप ले रहे हैं, अगर स्टार्टिंग में यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे 3 साल का देगा। अगर ग्रेजुएशन आप लोग कर रहे होंगे स्टडी तो देखिए 3 साल का है, 3 साल का है। अगर आप लोग ऐसे सबसे पहला बार कर रहे होंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और अगर सेमेस्टर 3 में हो गए होंगे यानी सेमेस्टर 3 का आप लोग का बोनाफाइड मिला होगा तो ये यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अगर सेमेस्टर 5 का बोनाफाइड मिला होगा तो यहाँ पे आप लोग कीजिएगा यानी कि सेमेस्टर 3 में, यानी कि फर्स्ट साल का आप लोग होंगे तो ये फर्स्ट में क्लिक करना है, फिर अगर सेकंड साल का जाइएगा तो सेकंड में क्लिक करना है, और थर्ड साल का जाइएगा तो थर्ड में क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहला हम 1 क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, हम सबसे पहला बार भर रहे हैं तो इसलिए 1 क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसे नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ कॉलेज ना स्कॉलरशिप टाइप। ठीक है, यानी कि किस टाइप के आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं। डे यहाँ पे ऑप्शन का यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, दो ऑप्शन खुलेगा। ठीक है, 2 ऑप्शन खुलने के बाद एक हॉस्टल स्कॉलर होता है, एक डे स्कॉलर होता है। ये दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए हॉस्टल स्कॉलर होता है कि जो सरकारी कॉलेज होता है तो उस कॉलेज में ऐसे स्कॉलर उस कॉलेज में ऐसे प्रोवाइड किया जाता है आप लोग का रूम, जैसे कि कॉलेज में हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है तो उन लोग का ऐसे हॉस्टल कॉलेज कहलाता है, यानी कि हॉस्टल में रह कर आप लोग ऐसे स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो ये स्कॉलरशिप पर क्लिक करना, यानी कि फर्स्ट वाला पर क्लिक करना है। अगर आप लोग हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं यानी कि जो कॉलेज प्रोवाइड कराता है उस हॉस्टल में रह रहे होंगे तब ये फर्स्ट वाला पर क्लिक करना है। अगर आप लोग रूम लेकर आ रहे हैं या फिर बाहर में रह रहे हैं कहीं पे भी आपको कॉलेज कर रहे होंगे तो ये डे स्कॉलर पर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का क्लियर हो। चलिए हम डे स्कॉलर पर क्लिक करते हैं। हम डे स्कॉलर पर हैं तो हम यहाँ पे डे स्कॉलर पर क्लिक करेंगे डिटेल से। ठीक है, यहाँ पे लास्ट ईयर स्टडी डिटेल से लिखा हुआ कि आप लोग ऐसे अगर ग्रेजुएशन में आप लोग एडमिशन कराए हैं तो इससे पीछे का क्लास आप लोग का क्या होगा। तो मैक्सिमम अगर ग्रेजुएशन में आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में कराए हैं तो इससे पहले इंटर में होंगे। ठीक है, तो इंटर के यहाँ पे डिटेल डालना है। ठीक है, यहाँ पे इंटर का डिटेल डालना है। अगर आप लोग ऐसे सेमेस्टर 2 में अगर सेमेस्टर 3 में आप लोग का एडमिशन हुआ होगा सेमेस्टर 3 में, ठीक है, तो सेमेस्टर थ्री में आप लोग का एडमिशन हुआ होगा तो सेमेस्टर 2 के डालना है, क्योंकि आप लोग इससे पिछला बार सेमेस्टर 2 में होता है, यानी कि साल में 3 साल का कोर्स होता है ग्रेजुएशन का, यानी कि 3 साल का होता है। तो 3 साल में ऐसे आप लोग का 1 साल का स्कॉलरशिप आ गया तो दूसरा साल में आप लोग प्रवेश कर रहे हैं तो 1 साल में ऐसे दो सेमेस्टर होता है, 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 2 होता है। और अगर तीसरा साल में आप लोग तीसरा सेमेस्टर में प्रवेश कर रहे हैं तो 1 साल कंप्लीट। तो 1 साल कंप्लीट होने के बाद आप लोग इससे प्रीवियस ईयर मार्कशीट डालिएगा, यानी कि सेमेस्टर 2 का डालिएगा। अगर सेमेस्टर 3 में होंगे तो सेमेस्टर 2 का डालिएगा, अगर सेमेस्टर 5 में होंगे तो सेमेस्टर 4 का मार्कशीट डालिएगा। ये होता है। और अगर आप लोग बैचलर डिग्री शुरू बार स्टार्टिंग सेमेस्टर 1 में एडमिशन कराए होंगे सेमेस्टर 1 में एडमिशन कराए होंगे तो आप लोग का क्या चीज़ में डालना है, इंटर का यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो यहाँ इंटर के डालने के लिए देखिए यहाँ पे 3 चीज़ दिया हुआ, ग्रेड डिवीजन दिया हुआ, ग्रेड दिया हुआ या सीजीपी दिया हुआ। तो आप लोग देखिएगा कि अपना मार्कशीट में कौन सा वहाँ पे दिया हुआ है, ग्रेड डिवीजन दिया हुआ है, ग्रेड या सीजीपी। तो अधिकतर के यहाँ से डिवीजन दिया हुआ रहता है, जो कि झारखंड बोर्ड से किए होंगे जेक से तो उसका डिवीजन दिया हुआ रहता है। और अगर ग्रेजुएशन में आप लोग फिल किए होंगे यानी सेमेस्टर 2 का आप लोग फिल किए होंगे तो सीजीपी पर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम डिवीजन पर क्लिक किए, जैसे पहले हम क्या थे इंटर में थे, तो इंटर में थे तो हम ऐसे यहाँ पे सेमेस्टर 1 पर यहाँ पे डिवीजन में क्लिकेंगे, क्योंकि इंटर में ऐसे डिवीजन के मेथड से अथी दिया जाता है रिजल्ट, तो डिवीजन यहाँ पे क्लिक कर देंगे। डिवीजन क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे, यहाँ पे फिल करेंगे क्या, इंटर लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे INTER इंटर लिखेंगे। इंटर लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे
नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा हो कि पिछले ईयर से डिवीजन और क्या था, यानी कि जो आप लोग ग्रेजुएशन सेमेस्टर 1 में एडमिशन कराएंगे तो इससे पहले आप इंटर में थे, तो इंटर में आप लोग का क्या था। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऐसे क्या था, फर्स्ट थे या सेकंड थे या थर्ड थे, तो फर्स्ट। और आप लोग का अगर डिवीजन में डिस्टेंशन लिखा हुआ था यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, अगर नहीं लिखा हुआ डिस्टेंशन तो फर्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे मेरा नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे फर्स्ट पर, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन, यानी कि यहाँ सेकंड पर क्लिक करेंगे। पिछले साल कुल अंक कितना था, जो कि अगर आप सेमेस्टर 1 में भर रहे होंगे तो इंटर का टोटल मार्क्स कितना था, तो इंटर का टोटल मार्क्स कितना 500 का रहता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग 500 फिल कर देंगे, ठीक है, यहाँ 500 फिल करेंगे। और इसका इसी का बगल में है से नेक्स्ट स्टेप में आता है कि पिछले साल की परीक्षा में प्राप्त अंक कितना था, यानी जब इंटर में थे तो 500 का नंबर का था आप लोग का, और उसमें प्राप्त अंक कितना हुआ था। तो मान लीजिए मेरा प्राप्त हुआ था 350, तो यहाँ पे हम 350 फिल करेंगे, ठीक है, 350 यहाँ पे हम इंटर में फिल करेंगे। यहाँ पे फिल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है, कम्युनिकेशन एड्रेस दिया हुआ और एगो प्रश्न परमानेंट एड्रेस दिया हुआ, 2 एड्रेस दिया हुआ, तो दोनों एड्रेस में आप लोग सेम ही एड्रेस डालिएगा, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप लोग दोनों एड्रेस में सेम ही एड्रेस डालिएगा। तो दोनों एड्रेस में आप लोग सेम एड्रेस में चुन कर लेते, क्या क्या फिल करना वो यहाँ पे ऐसे सबसे पहले ऐसे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना, तो डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर पिन कोड डाल देना, तो पिन कोड भी डाल देगा। यहाँ पे भी सेम उसी तरह फिल करना, नीचे भी उसी तरह फिल करना है। तो यहाँ पे नीचे पूरा फुल डिटेल लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एड्रेस जगह, जो कि विलेज फिल करना है। उसके बाद विलेज के बाद ऐसे पोस्ट ऑफिस फिल कर दीजिएगा और फिर पुलिस स्टेशन फिल कर दीजिएगा, बस इतना ही काफ़ी है। दोनों जो सेम एड्रेस डाल दीजिएगा। अपलोड डॉक्यूमेंट में यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट में देखेंगे कि फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिखा हुआ कि 1 KB तक रहना चाहिए, यानी कि जो कि 1 KB से ऊपर नहीं रहना चाहिए, 1 KB से नीचे आप लोग जितना भी डाल सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा डॉक्यूमेंट। सबसे पहला है से यहाँ पे ऐसे फोटो दिया हुआ, तो यहाँ पे हम फोटो अपलोड करेंगे। यहाँ पे हम ऐसे चूज योर फोटो करेंगे, तो यहाँ पे ऐसे देखिए सबसे पहला यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऐसे अपने ही कुल मिला के देखिए, क्लिक करने के बाद ऐसे अपने ही यहाँ पे ऑप्शन खुलेगा। ये इस ऑप्शन में यहाँ से किसी यहाँ पे फाइल में रखते होंगे, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग ऐसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, जो कि यहाँ पे आप लोग का 3 लाइन दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग क्लिक कीजिएगा इस 3 लाइन में। इस 3 लाइन में क्लिक करने के बाद ऐसे आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे मोबाइल नहीं तो यहाँ पे इमेज, तो इसमें आप लोग कहीं पे भी क्लिक आप लोग का जहाँ पे होगा। जैसे चलिए हम लोग बस नहीं जानते कि कहाँ पे है, तो सबसे पहले हम लोग मोबाइल पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे मोबाइल दिया हुआ, तो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं, ठीक है। इस पर हम लोग क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद ऐसे सारा मोबाइल का डिटेल आ जाएगा, यानी कि जितना भी मोबाइल में फाइल बना हुआ होगा वो सारा फेल आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सारा फेल आ गया, कोई सा फेल खाली नहीं छूटा है। तो देखिए यहाँ पे सारा फेल आ गया है। तो आप लोग जिस फेल में रखे होंगे तो उस फेल पर आप लोग क्लिक कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिएगा मेरा यहाँ पे फोटो लगा हुआ है, तो इस फोटो पर हम लोग क्लिक कर देंगे। इस फोटो पर क्लिक करने के बाद अपलोड अपने आप हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ऐसे अपने आप फोटो आ गया। क्लिक करने के बाद यानी कि सिंपल अपलोड करना है मोबाइल से, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलेंगे नेक्स्ट स्टेप में, थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग का क्लियर पता चले कि यहाँ पे ऐसे रेसिडेंशियल लिखा हुआ, यानी कि आवासीय आप लोग का फिल करना है। सबसे पहले आवासीय फिल करना था। आवासीय के फिल करने से पहले ऐसे यहाँ पे ऐसे उसका फाइल अपलोड करेंगे, यानी कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। तो आवासीय का हम लोग चलिए डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं स्टेप बाय स्टेप से। जियो फाइल करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलिए क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद सेम प्रोसेस में जाएंगे, एकदम जिस तरह आप लोग को बोले थे उसके ही जैसा सेम प्रोसेस करना, नहीं कि इसे फाइल में क्लिक करना है। फाइल में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग ढूंढिएगा कि कहाँ पे है। चलिए मेरा है से इसे मोबाइल में है। मोबाइल में जाने के बाद है से मेरा प्ले इट नाम से हम सेव किए थे, प्ले इट से नाम से। देखिए यहाँ पे मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स आ गया। अब ऐसे अब जानेंगे कैसे कि कौन सा डॉक्यूमेंट मेरा रेसिडेंशियल है। तो आप लोग ऐसा कीजिएगा, सबसे पहला कि आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे हम लिख चुके हैं रेसिडेंशियल। तो हम जानेंगे कैसे कि रेसिडेंशियल कौन सा इमेज है। तो चलिए हम लोग रेसिडेंशियल कौन सा हो तो वो हम लोग आप लोग का कन्फर्म बता दे रहे हैं। तो थोड़ा सा हम इसको मिनिमाइज करते हैं। मिनिमाइज करने के बाद ऐसे यहाँ पे हम आते हैं अति पर। हम लोग का 3 चीज़ अपलोड करना रहता है, जातीय करना रहता है, आवासीय करना रहता है, फिर इनकम करना रहता है, जो कि तीनों अपलोड करना रहता है। तीनों में ऐसे कन्फ्यूजन किसी किसी का रहता है कि कौन जाति है और कौन आवासीय है। तो सबसे पहले हम जाति पर दिखाते हैं कि जाति कौन सा है। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं। जूम करने के बाद आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि रेसिडेंस लिखा हुआ है इंग्लिश में। अगर हिंदी में देखना चाहते होंगे तो हिंदी में लिखा हुआ यहाँ पे, हिंदी में देखिए यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ लोकल रेसिडेंस लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ हिंदी में स्थानीय निवासी, यानी कि रेसिडेंशियल मतलब होता है, रेसिडेंट मतलब जो आवासीय होता है। तो आवासीय समझ जाइएगा कि आवासीय यहाँ पे है। तो निवासी स्थानीय निवासी यानी कि आवासीय यानी रेसिडेंट, ये हो गया रेसिडेंस। अब यहाँ पे ऐसे जानेंगे दूसरा, यानी कि
यहाँ पे हम लोग जानेंगे जाति के बारे में। इसको भी थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे जाति में हिंदी में लिखा हुआ रहता है अत्यंत पिछड़ा वर्ग लिखा हुआ रहता है। देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे अत्यंत पिछड़ा वर्ग। थोड़ा जूम कर लेते ताकि आप लोग का क्लियर दिखे। देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग लिखा हुआ है, तो ये जाति का है, ठीक है। अगर नहीं तो यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट लिखा होगा, नहीं तो हिंदी में अत्यंत पिछड़ा वर्ग रखा हुआ है। तो ये दोनों पे आप लोग क्लियर हो गया। और इनकम आप लोग को जानते हैं, इनकम हम पहले बता दिए हैं, आप लोग का बता दिए हैं। इसी तरह से कास्ट सर्टिफिकेट भी आप लोग का अपलोड करना है। इसी तरह आप लोग का कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, और इसी तरह इनकम भी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। अब हम लोग जानते हैं जैसे यहाँ इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल के बारे में जिस तरह बताए थे उसी तरह अपलोड करना है। और यहाँ पे चूज फाइल करके कास्ट सर्टिफिकेट भी, और यहाँ पे चूज फाइल करके इनकम सर्टिफिकेट भी डाउनलोड करना है। इनकम सर्टिफिकेट डाउनलोड तीनों अपलोड करने के बाद यहाँ पे तीनों कहाँ से इमेज आ जाएगा। जैसे इसका इमेज आया तैसे यहाँ पे इमेज आ जाएगा, यहाँ पे इमेज आ जाएगा। और इस इमेज कहाँ से आप देखेंगे यहाँ पे क्या फिल करना है। यहाँ पे देखिएगा कि जो हम रेसिडेंशियल फिल किए हैं तो उस रेसिडेंशियल में ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ होगा इशू नंबर ऑफ रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, यानी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे फिल करना है। उसी तरह डेट ऑफ इशू रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, यानी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का इशू डेट यहाँ पे फिल करना है, दो चीज़। इसी तरह कास्ट सर्टिफिकेट का रेसिडेंशियल कास्ट सर्टिफिकेट, सॉरी इशू नंबर ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट यानी इशू डेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, इसी तरह यहाँ पे अपलोड करना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा इनकम का भी उसी तरह हुआ, इनकम का भी अपलोड करना है, का नंबर अपलोड करना, और फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर या डेट अपलोड करना। कौन सा डेट करना है यहाँ पे देखिएगा हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हम इनकम खोल चुके हैं। इनकम खोलने के बाद ऐसे आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे इनकम नंबर लिखा हुआ है, जो कि आप लोग देखिएगा दोनों सेम ही नंबर लिखा हुआ है, उससे कोई गड़बड़ नहीं कि दोनों ऊपर नीचे अलग अलग लिखा हुआ। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद आप लोग क्लियर दिखेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ सर्टिफिकेट नंबर, दोनों ऐसे सेम लिखा हुआ है, और इसी को यहाँ पे फिल करना है कि इस रेसिडेंशियल, ये दोनों नंबर सेम है, देखिएगा दोनों मिलाकर सेम है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से कोई भी एक फिल कर दीजिएगा। तो ये नंबर है से कहाँ पे फिल करना है, फिर हम बैक स्पेस में जाते हैं, आप लोग को बताते हैं। ये नंबर है से, ये नंबर है जैसे यहाँ पे हम इनकम सर्टिफिकेट के बारे में बता रहे हैं, तो इनकम सर्टिफिकेट में इनकम सर्टिफिकेट बता रहे हैं, तो इनकम सर्टिफिकेट में हम जो फर्स्ट अभी नंबर बता रहे थे से यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फिल करना है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ इनकम सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे। आप देखिएगा कि नीचे इसी का नीचे हुआ है कि इशू डेट ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि कब सर्टिफिकेट बनाया गया था से यहाँ पे फिल करेंगे। अब जाने इशू डेट कौन सा है, चलिए इशू डेट के सामने हम लोग लेके चलते हैं। इसी तरह फिर से जाते हैं यहाँ पे, फिर से आते हैं। अब डालते हैं इसे, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे 2 डेट दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा जूम करेंगे। यहाँ पे जूम करने के बाद यहाँ पे 2 डेट दिया हुआ है, एक डेट और एक डेट ऑफ इशू। तो हम लोग का डेट ऑफ इशू डालना है, ये ध्यान में रखना, नीचे वाला हम लोग का डालना है। तो नीचे वाला ये डेट लिखा हुआ से हम लोग कहाँ डालेंगे, हम लोग यहाँ पे डालेंगे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है इशू डेट ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, इस नंबर पर क्लिक डालेंगे। इसी तरह से आप लोग का कास्ट के भी मिलेगा, रेसिडेंशियल का भी नंबर मिलेगा, और इसी तरह इनकम, तीनों का नंबर आप लोग का फिल करना है, जो कि एक का हम बता दिए हैं। इसी तरह सारा का आप लोग का प्रोसेस रहेगा सेम, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ये आप लोग का पूरा डिटेल, आप लोग का कंप्लीट डिटेल बताए हैं, जो आप लोग का कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ डालने के बाद यहाँ पे सभी का इमेज बनेगा, वो ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, जो कि यहाँ पे 2 सर्टिफिकेट बचा हुआ नीचे। यहाँ पे हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद ऐसे देखिएगा कॉलेज बोनाफाइड सर्टिफिकेट या फिर स्टूडेंट प्रीवियस मार्कशीट, यानी कि जो कॉलेज द्वारा बोनाफाइड दिया जाता है, उस बोनाफाइड को यहाँ पे चूज योर फाइल करके सेम जो कि हम बताए हैं कि कैसे चूज करना जाता है, चूज किया जाता है। चूज योर फाइल पर हम क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले फाइल में जाएंगे, इस फाइल मैनेजर में जाएंगे, ठीक है। इस फाइल मैनेजर में जाने के बाद आप लोग का जहाँ पे भी डॉक्यूमेंट होगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे भी आप लोग का डॉक्यूमेंट होगा, उस डॉक्यूमेंट पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऐसे आप लोग का ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। उसकी उसी तरह से आप लोग का जो प्रीवियस ईयर मार्क्स शीट होगा, जो कि आप लोग ऐसे अगर ग्रेजुएशन सेमेस्टर 1 में एडमिशन कराए होंगे, सेमेस्टर 1 में आप लोग एडमिशन कराए होंगे, तो इससे पहले आप इंटर में होंगे, यानी कि किस में, इंटर में होंगे। तो इंटर में आप लोग का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है, यानी कि इंटर का सर्टिफिकेट यहाँ पे देखिएगा। चूज योर फाइल में क्लिक कीजिएगा। चूज योर फाइल में क्लिक करने के बाद ऐसे आप लोग का यहाँ पे फिर से उसी तरफ जहाँ पे आप लोग का रखा होगा फाइल, वो फाइल पर क्लिक करके आप लोग फिर से अपलोड यहाँ पर करना। अगर आप लोग सेमेस्टर 3 में होंगे, सेमेस्टर 3 में होंगे, तो सेमेस्टर 2 का मार्कशीट अपलोड करना। अगर सेमेस्टर 2 का मार्कशीट नहीं मिला, किसी कॉलेज में नहीं मिला, तो ऑनलाइन के माध्यम से आजकल निकल रहा है, तो ऑनलाइन वाला भी अपलोड कर दीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर रिजेक्ट करेगा तो जिस दिन भी आएगा उस दिन आप लोग अपलोड कर दीजिएगा। रिजेक्ट नहीं करेगा, वो रिजेक्ट करेगा कि आप लोग फिर से मार्कशीट अपलोड कीजिए, तो उस समय तक आप लोग का मार्कशीट आ जाएगा। अगर नहीं आया होगा तो ऑनलाइन वाला मार्कशीट भी डाल सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ऑनलाइन नहीं दे रहा है तो, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि ये ऐसे कैप्चर कोड डालना है। कैप्चर कोड यहाँ पे कैप्चर कोड डालेंगे, जो कैप्चर कोड एंट्री करते हैं
65 कोड भी हम फिल कर क्लिक करेंगे, यानी कि प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद ऐसे देखेंगे आगे काम प्रोसेस। यहाँ पे प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो जितना भरे होंगे से यहाँ पूरा डिटेल से आप लोग का फिर से चेक कर सकते हैं। अगर गलत होने पर जब तक कॉलेज वेरीफाई नहीं करेगा उस समय तक आप लोग का एडिट करने का ऑप्शन देगा। अगर कॉलेज वेरीफाई कर दिया तो आप लोग का एडिट करने का ऑप्शन फिर से नहीं देने लगेगा, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान में दीजिएगा। OTP पर क्लिक करते हैं, अब देखिए गेट OTP पर क्लिक करते हैं। OTP सेंड योर सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, यानी क्या OTP आएगा उस OTP को फिल करना। जैसे यहाँ पे मेरा OTP भी आ गया, देखिए OTP भी आ गया। इस OTP को ऐसे फिल करना, कहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे सबसे पहला ओके पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देखिएगा, थोड़ा जूम कर देते हैं, यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे OTP को फिल करना है, जो अभी OTP मोबाइल में आया। चलिए हम जल्दी से फिल कर दिए हैं। अब यहाँ पे ऐसे OTP के फाइनली फिल करने के बाद है फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। चलिए हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिएगा कि आया कि आर यू श्योर वांट टू सबमिट एप्लीकेशन, आप से क्या एप्लीकेशन। चलिए ओके पर क्लिक करते हैं। ओके पर क्लिक करने के बाद ऐसे थोड़ा सा रिफ्रेश होगा, मतलब कि थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद ऐसे आप लोग का ऑटोमेटिक ऐसे पे लिखा हुआ कि योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड सक्सेसफुली एंड एप्लीकेशन नंबर इतना, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर भी दे दिया है, और एप्लीकेशन नंबर देने के क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऐसे लॉगआउट पर क्लिक कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे लॉगआउट पर क्लिक करने के बाद ऐसे अब फिर से हम लॉगिन करेंगे, जो कि हम लोग देखेंगे फाइनली क्या मेरा सबमिट हो चुका है कि नहीं। हम क्लिक करते हैं। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद थोड़ा देरी वेट करने के बाद आप लोग का पूरा फाइनली खुल जाएगा। ऐप फॉर्म देता था, अब यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रहा है। 3 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है कि प्रिंट सबमिटेड एप्लीकेशन, जो आप लोग फॉर्म फिल किए हैं उस फॉर्म को प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। अगर एडिट ऑफ सबमिट एप्लीकेशन, अगर आप लोग ऐसे फॉर्म फिल किए हैं उसमें अगर कोई भी एरर कोई भी गलत हो तो उस गलत को सुधारने के लिए आप ऐसे यहाँ से एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे सेकंड नंबर पर क्लिक कर। थर्ड में ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है एडिट अपलोड डॉक्यूमेंट, यानी कि नीचे लास्ट में अगर आप लोग का डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय गलत हो गया है, अगर आप लोग गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं तो यहाँ से आप लोग फिर से एडिट डॉक्यूमेंट में आप लोग अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम सबमिटेड एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं। प्रिंट सबमिटेड एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना। वेट करने के बाद ये देखिएगा पूरा डिटेल्स आप लोग का खुल जाएगा। जो आप लोग का कोई भी इसमें एरर हो गया, अगर गलत भी हो गया तो आप लोग का से हम अभी बताएं कि कहाँ से एडिट करना है, कहाँ से अगर डॉक्यूमेंट भी गलत हो गया तो डॉक्यूमेंट ऐसे कहाँ से अपलोड करना वो भी आप लोग कर सकते हैं। और अगर कोई भी इसमें जो आप लोग लिखे होंगे, जो कि आप लोग फिल किए होंगे एड्रेस डिटेल या कुछ भी डिटेल या आधार डिटेल या फिर फादर्स नेम मदर्स नेम या फिर कॉलेज डेट या एडमिशन डेट, ये अगर कुछ भी गलत हुआ होगा तो अभी हम आप लोग का बैक स्टेप में बताए थे कि कहाँ से एडिट करना है से। और इसे प्रिंट आउट निकाल के अगर कॉलेज से अगर प्रिंट आउट मांग रहा था इस कॉलेज में अगर जमा कर सकते हैं, अगर नहीं मांग रहा था कॉलेज में नहीं जमा कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट आउट करने से प्रिंट आउट कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे नीचे और ऊपर दोनों दिया हुआ प्रिंट आउट करने का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे ऊपर में भी दिया हुआ और यहाँ पे नीचे में भी दिया हुआ प्रिंट आउट करने का ऑप्शन। तो यहाँ पे हम प्रिंट आउट पर ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। PDF पर क्लिक करते हैं। PDF पर क्लिक करने के बाद ऐसे इसे आप लोग का जहाँ भी सेव करने का मन होगा वहाँ पे सेव कर दीजिएगा। वीडियो की यार स्टेप बाय स्टेप हम क्लियर किए हैं, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर चैनल को पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसीलिए आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।